प्रेस कॉन्फ्रेंस को बारे में बताएं, क्या इसका उद्देश्य था, क्या कहना चाहते हैं? तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो मेन मुख्य उद्देश्य है उसमें हम 2-3 एजेंडा लेके आए थे। एक तो हम ये बोलना चाहते हैं कि जो रोबोटिक हार्ट सर्जरी है वो बहुत सक्सेसफुल है और ठीक है, ऐसे भी ऑडियो आएगा। रोबोटिक हार्ट सर्जरी हम करते हैं, ये काफ़ी आम सर्जरी हो चुका है। ये सारे हार्ट की बीमारियों के लिए करा जा सकता है एंड मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में धीरे धीरे ओपन सर्जरीज की तादाद कम होते जाएगी और रोबोटिक हार्ट ऑपरेशन एक कॉमन परफॉर्म प्रोसीजर के नाम से जाना जाएगा। मैं स्पेशल मैसेज ये देना चाहूँगा आज कि ये ऑपरेशन किसको चाहिए, क्या रोबोट की द्वारा जो हम हार्ट सर्जरीज करते हैं सबके लिए है? आंसर इज यस। लेकिन एक पर्टिकुलर ग्रुप है जिसके लिए सर्जरी चाहिए, जो वरिष्ठ नागरिक है, जो 65 के ऊपर है, या तो यंग लड़की जिसका विवाह नहीं हुआ है, मैरिज नहीं हुआ है, इनको अगर हार्ट की सर्जरी चाहिए तो डेफिनेटली मैं कहूँगा कि ये दोनों कैटेगरीज को हम कोशिश करेंगे कि रोबोट के माध्यम से हो जाए सर्जरी, क्योंकि तब हम बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस, बहुत सारे हार्ट की जो ओवरऑल बॉडी की जो इफेक्ट्स हैं, साइड इफेक्ट्स हैं, हम कम कर सकते हैं रोबोट के माध्यम से, क्योंकि रिकवरी बहुत फास्ट होता है। ब्लड लॉस, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, वेंटिलेशन, आईसीयू में रहना, ये सारी चीज़ कम हो जाती है रोबोट से। और दूसरी चीज़ जो लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी है कि कोई कट नहीं पड़ता है शरीर में, बिना कट की आपकी ये सर्जरी संपन्न किया जाता है। तो अगर किसी का शादी नहीं हुआ है तो उनको आगे जाके समाज में वो सोशल इश्यूज नहीं आएंगे। तो डेफिनेटली रोबोटिक कार्डियक सर्जरी, अभी तो दुनिया में लोग हार्ट ट्रांसप्लांट भी कर रहे हैं रोबोट से, अभी हम उस स्टेज में नहीं पहुंचे हैं, बट हमारा कोशिश ये रहेगा कि हम जितना भी ज़्यादा सर्जरीज रोबोट के माध्यम से कर सकेंगे उतने ही लोगों को हम और हेल्प कर पाएंगे। दिस इज कॉल्ड मेडिकल एडवांटेज। आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि रोबोट और एआई की बहुत बड़ा तालमेल होने वाला है। ऑलरेडी बहुत सारा काम हो चुका है, जो विभिन्न जो सिविलाइज नेशन से उसमें हो रखा है कि धीरे धीरे, फॉर एग्जाम्पल मैं एक ऑपरेशन करता हूँ, मान लीजिए मेरा हाथ ऐसे घूमती है, वो रोबोट को धीरे धीरे वो मेमोरी में आएंगे। तो एक टाइम ऐसे आएंगे, हो सकता है किसी साल पहले, 3-4 साल पहले, 8 साल पहले, धीरे धीरे रोबोट आधा काम सर्जन की कर पाएंगे। तो हम बहुत डेप्थ में जाके बहुत प्रिसाइज काम कर पाएंगे, कोई उसमें एरर की बहुत चांसेस कम हो जाएंगे, तो ह्यूमन एरर्स कभी कभी होते हैं, ये सारे कम हो जाएंगे। और अब जब हम स्पेशली डॉक्टर अर्चित आपको ज़्यादा बता पाएंगे, जैसे कि हम हैंडल करते हैं बॉडी को, जिस तरीके से कोई हाथ लगा के, टच करके, ये करके, ये सब रोबोट से, क्योंकि आप बाहर से करते फील नहीं होता है। ये टेक्नोलॉजी आ गया कि हम बाहर से भी फील कर सकते हैं मुझे कैसा लग रहा है सर्जरी, हैप्टिक फीडबैक कहते हैं इसको। ये सारे चीज़ आने वाले दिनों में फ्यूचरिस्टिक है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में आपको धीरे धीरे ओपन सर्जरीज करना कम हो जाएगी। ये मेरा सेंट्रल मैसेज था। और सेकेंडली मैं ये कहूँगा कि फोर्टिस एस्कॉर्ट हार्ट इंस्टीट्यूट में, जहाँ पे मैं काम करता हूँ, जहाँ पे मैं रोबोटिक कार्डियक सर्जरी विभाग की मुरब्बी हूँ, हम देश में सबसे नंबर 1 में हैं अभी, कि हम वहाँ पे ट्रेनिंग भी कराते हैं बाहर के सर्जन्स को, हिंदुस्तान के भी सर्जन्स को ट्रेनिंग कराते हैं, सो दैट कि मेरा ये जो हुनर है और हॉस्पिटल का जो एक्सपीरियंस है हम सबको दे पाए। बिहार की बहुत लोगों ने आके हमसे रोबोटिक कार्डियक सर्जरी करा के गए हैं, उसकी मतलब यह नहीं कि बिहार में नहीं होना चाहिए। डेफिनेटली ऑल द डॉक्टर्स इन बिहार शुड बी एबल टू परफॉर्म रोबोटिक सर्जरीज, ऑल सर्जरी, रोबोटिक कार्डियक, रोबोटिक ऑन्को, जीआई, रोबोटिक, सबको करना चाहिए। सो ये धीरे धीरे और फैलेंगे और हम उसमें बिल्कुल सबको हेल्प करना चाहते हैं, सबको मदद करना चाहते हैं, ट्रेनिंग में, कोलैबोरेशन में। थैंक यू सर। एक चीज़ और पूछना है, जो ब्रेन ट्यूमर होता है दिमाग में, उससे कैंसर भी होता है, तो ब्रेन ट्यूमर भी होता तो आदमी बचता नहीं है। ब्रेन ट्यूमर, अच्छा ब्रेन ट्यूमर के बारे में और कुछ आप पूछना है? ये तो एक स्पेसिफिक है, वो मैं बाद में बता दूँगा। आज सर आप एक कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं, उसके बारे में बता दीजिए। देखिए, आज एक बहुत ही अहम दिन है हमारे लिए। हम लोग कैंसर की ओपीडीज़ पटना में मेडिवर्सल हॉस्पिटल में एवरी 3rd फ्राइडे कर रहे हैं और अब आगे जाके एवरी 2nd फ्राइडे भी करेंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत कैंसर के मरीज़ आते हैं बिहार से और हम उनको एंड टू एंड सोल्यूशन और सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं। इस वजह से हम लोग सिर्फ उनको ऑपरेशन दिल्ली में करके भूल नहीं जाना चाहते। हम यहाँ पे आके उनको ओपीडीज़
करना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं, उनके और 5 साल 10 साल उनकी लाइफ का हम एक सदस्य बनना चाहते हैं ताकि वो क्योर्ड रहें। ये मेन उद्देश्य है यहाँ पे आके हमारे ओपीडीज़ करने का, और जो भी कुछ सर्जरीज हम यहाँ पे कर सकें एट मेडिवर्सल हॉस्पिटल हम वहाँ पे करें।